तो पॉल्यूशन का जो सोल्यूशन है अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाया है। पॉल्यूशन पर खूब पॉलिटिक्स भी इस दौरान देखने को मिल रही है। हर पार्टी का नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से ही बयान दे रहा है, लेकिन जनता प्रदूषण से बेचैन हो रही है। प्रदूषण को लेकर राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है लगातार जारी है। आइए आपको सुनाते हैं किस नेता ने क्या राय दी है। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है? हालात ऐसे हैं कि इस समय चैन के सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हवा में धुआं ही धुआं नजर आता है। ये धुआं उन कर्मों का फल है जो कर्म हम बरसों से कर रहे हैं। किसने क्या किया, कैसे किया, किस तरह किया, विकास की अंधी दौड़ में आज आंखें धुंधली हो रही हैं, तो सांस लेने वाले आम से लेकर खास पर भी असर पड़ रहा है। प्रदूषण से हमारा क्षण क्षण मुश्किल हो रहा है। हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं, लेकिन हमारी राजनीति के हालात जस के तस बने हुए हैं। दिल्ली अब पॉल्यूशन की राजधानी बनती जा रही है। पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार लगातार बैठक पर बैठक कर रही है। ओड हो रही सिचुएशन पर अब ऑड इवन फॉर्मूला भी लागू होने का फैसला किया गया, लेकिन बात से बात बिगड़ती भी है और बढ़ती भी है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिलहाल के हाल तो ये है कि जिसके मन में जो है वो आसानी से बोल रहा है, लेकिन बढ़ता पॉल्यूशन पूरी इंसानियत की पोल खोल रहा है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की पॉल्यूशन पर पॉलिटिकल राय क्या है, खुद सुनिए। बीजेपी अगर इसी समय काम कर लेती ना, साल भर की तो बात छोड़ दो, तब भी ये नौबत नहीं आती। बीजेपी के सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली सीएनजी की बस सड़क पे दौड़ा रहा है, लेकिन डीजल की बसें आज भी भाजपा की सरकारें दौड़ा रही हैं, उसका मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट नहीं है, लेकिन पूरे यूपी और हरियाणा के अंदर जनरेटर सेट के धुओं की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, अगर भाजपा के लोग इसी समय जो काम चल रहे हैं ना उतना ही काम कर दें तो उससे भी दिल्ली की काफी फलाव हो जाएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को लगता है कि सर्वदल मिलकर इसका हल करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पॉल्यूशन एक बहुत ही हमारे सबके लिए एक चिंतन का विषय जो प्रदूषण है, और इसमें अब ऐसे गंभीर स्तर पे हमारा प्रदूषण पहुंच गया है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को देखते हुए उसको नजरअंदाज अगर करते हैं तो हम सब उसमें गुनहगार हैं। उसमें हर राजनीतिक बात से ऊपर उठते हुए, किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए, इसमें तुरंत जो प्रदेश प्रभावित है, जिसमें हरियाणा में देश में जो सबसे प्रदूषित 23 शहर है उसमें से 9 हरियाणा के, ऐसे में हरियाणा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। बाकी जो प्रदेश है, पंजाब हो, दिल्ली हो, उनकी भी। तो हर बात से ऊपर उठते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, मैं स्वयं उसका स्वागत करूंगा, हम उसमें खुद जाएंगे, और हर बात से ऊपर उठ के जो क्या किस प्रकार ये कदम उठाए जाएं, जो भी प्रदूषण के जो पहलू हैं उन पहलुओं को किस तरीके से उनका समाधान निकाला जाए। और वहीं हरियाणा सरकार पर्यावरण के बीमार हाल पर पंजाब पर ठिकरा फोड़ चुकी है। सैटेलाइट पर रोशनी डालकर पंजाब सरकार की आंखों को खोखला करने का काम किया गया, लेकिन पंजाब का जवाब भी पहले से ही सामने आ चुका था। आरोप प्रत्यारोप तो जारी है, पर समस्या का हल क्या है? हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जहां पंजाब सरकार को खूब खरी खोटी सुनाते नजर आए, तो वहीं उन्होंने सर्वदल को पॉल्यूशन के खिलाफ पूरा बल लगाने की सलाह भी दी है। सबको मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। समाधान हर समस्या का है, इसका समाधान करना। वो ये कहते हैं कि देखिए, वो तो आंकड़े बोल रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी कितनी है और पंजाब की कितनी है, और जो नासा के सैटेलाइट हैं वो भी दिखा रहे हैं, पर ये श्रीमान तो किसी को मानते नहीं ना। ये किसी आंकड़े को नहीं मानते, किसी संविधान को नहीं मानते, किसी संस्था को नहीं मानते, किसी उसको नहीं मानते। ये तो जो खुद कहें बस वो सही, बाकी सब गलत है। अब करे तो क्या करें? प्रकृति की करने के आगे इंसान अपने कर्म को भुगत रहा है। हालात खराब हैं, हर साल यही हाल है। हालात पर बात तो हो रही है। पानी के छिड़काव और नियम कायदों के फैसलों से पॉल्यूशन को कम करने के वायदे फिलहाल हवा में, धूल में मिले हुए घूमते नजर आ रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।